तो फिरका परस्त ताकते हैं, वो भाषा को सांप्रदायिकता का रंग में रंगने जा रहे हैं। और उन्होंने उर्दू को भी मतलब मुसलमानों की ज़बान कर रहे हैं। मैंने हाल ही में हमारे जो फूफी है उसका इंतकाल हुआ था, तो सुटाड़ा में एक वारकरी संप्रदाय है, जो कि असल में देखा जाए तो सूफियों के बाद में वारकरी यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगा कि वारकरी संप्रदाय का उदय हुआ था। लेकिन वो जो महाराज थे वो उन्होंने उर्दू को मुसलमान की ज़बान कह दिया। मैंने बाद में उनको बोला तो उन्होंने यहाँ तक कि माफ़ीनामा मांगा, लेकिन उनके साथ में जो थे वो जो क्या बोलते टाड़ लेके, लेकिन उनका तो ये मानना था कि नहीं, बोले ये तो मुसलमान की ज़बान है, देखो बोले तुमने तो हर मोहल्ले में जाके देखो तो वो मुसलमान ही बोलते बोले। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम लोग तो मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन की लेते हैं। तो ये जो आज हो रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि ये ज़बान जो है कि इसको भी ये मजहब का रंग देने के? नहीं, उर्दू सबसे पहले तो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं। हाँ 1001 में सन ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया और मुसलमान बादशाह आए, जिन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों पर, अलग अलग शहरों पर हमले किए। लेकिन एक बात ख्याल में रखना चाहिए कि वो अपने साथ फौज को लेकर आते थे, और चूँकि काफ़ी दूर से आते थे, समझो गजनवी जो है अफ़गानिस्तान के गजनी से आया था, तो ये अपने साथ फ़ौजों को लाते थे और फौजियों की ख़ानदानों को भी साथ में लाते थे, क्योंकि कई बरस तक रहना पड़ता था। अच्छा, जब फौजियों के ख़ानदान भी आते थे तो धोबी भी आते थे, सब्ज़ी बेचने वाले भी आते थे, किराना बेचने वाले भी आते थे, व्यापारी भी आते थे, ये सब भी साथ में रहते थे। अब महमूद गजनवी आया तो उसने हिंदुस्तान के किसी इलाके पर कब्ज़ा नहीं किया, लाहौर पर अलबत्ता उसने कब्ज़ा किया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसने गुजरात में कब्ज़ा किया। उसके बाद जो बादशाह जो आए मुस्लिम हुक्मरान, उन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और तुम्हारे ये औरंगाबाद, मराठवाड़ा का जिसको महमदी सल्तनत कहा जाता था, वहाँ पर ये लोग आए। तो जब इतने सारे फौजी और उनके साथ उनके ख़ानदान और उनके साथ वो सारे व्यापारी और बेचने वाले वो सब आते थे, पूरा शहर का शहर बस जाता था। उस वक्त हम जो पंजाब में हैं तो वहाँ पंजाबी बोली जाती थी, हरियाणी बोली जाती थी, राजस्थानी बोली जाती थी, दहलवी बोली जाती थी, और गुजरात में गुजराती बोली जाती थी। लेकिन ये जो बाहर से फौजी या मुसलमान उनके साथ आए, तो ये फ़ारसी बोलते थे, तुर्की बोलते थे, अफ़गानी बोलते थे, अरबी बोलते थे। आनंद समझे? तो पंजाबी, हरियाणी, तुर्की, फ़ारसी, अरबी, इनका जब मेल हुआ, भोजपुरी, मगधी, अवधी, खड़ी बोली, मगधी, खड़ी बोली, और तुम्हारे प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, तो बाद में फिर लश्कर एक ज़बान बनी, लश्करी। फिर उसके बाद उसको गुजरी बोला जाने लगा, फिर हिंदवी बोला जाने लगा, फिर दहलवी बोले जाने लगा, फिर खड़ी बोली जाने लगा, फिर रेख्ता बोले जाने लगा। तो एक ख्याल रखिए कि उर्दू ज़ुबान को जन्म देने में सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, वो तो पंजाबियों का भी हिस्सा है, हरियाणियों का भी हिस्सा है, राजस्थानियों का हिस्सा है, सिंधियों का हिस्सा है, और तुम्हारे इधर मराठवाड़ा के रहने वालों का भी हिस्सा है, और तुम्हारे लाहौर में रहने वालों का भी हिस्सा है। फिरा गोरखपुरी से लेके कई जो तो ये तो हो गया कि उर्दू ज़ुबान जो वजूद में आई सिर्फ मुसलमानों की वजह से वजूद में नहीं आई, ये तो। और उर्दू ज़ुबान जो है वो तमाम ज़बानों से मिलकर बनी है, उसमें सब ज़बानों का है, तो वो सिर्फ मतलब वजूद उसका जो हुआ, जन्म जो हुआ, वो हिंदू मुस्लिम सब मिलाकर हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि उर्दू जो है वो गैर मुल्की नहीं है, वो प्योरली हिंदुस्तानी ज़बान हिंदुस्तान में वजूद में आई। तीसरी बात कि जब वजूद में आ गई तो उसके बाद उसको बढ़ाने में, उसको तरक्की देने में सिर्फ मुसलमान शायर या मुसलमान अदीबों का हिस्सा नहीं है, उसमें तो जगन्नाथ आज़ाद भी है, आनंद नारायण मुल्ला भी है, फिराक गोरखपुरी भी है, महिला राम वफ़ा भी है, ऐसे कई लोग हैं और आज भी है।
तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलाकर ये ज़ुबान जो है तरक्की की और ये ज़ुबान का वजूद में आया। ये सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, उसको किसी मज़हब का रंग नहीं देना चाहिए, बल्कि उसने इकबाल ने तो कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हाँ हिंदुस्तान हमारा, वो तो पाकिस्तान नहीं बोल रहा है। और इकबाल तो कहते हैं कि पत्थर की मूरतों में समझा है तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देता है। तू समझता है कि मूर्तों में खुदा है, मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारी खाक है, हमारी मिट्टी है, इसका कण कण में मेरा देवता है। तो ये कहने वाला शायर भी तो मुसलमान है। तो ये अभी जो थ्रेट है, यानी गंगा जमनी तहजीब जो हमारी भारत की है, भारतवर्ष की, तो उसको सिक्योर करने के लिए तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या संदेश देंगे आप? मैं कहता हूँ कि हमारी जो भाषाएं हैं, चाहे उर्दू हो, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, जो भी इलाकाई भाषाएं हैं, इन भाषाओं को अगर आपने मजबूत करके रखा तो कोई थ्रेट नहीं है, कोई धमकी नहीं है, कोई हमारे को खतरा नहीं है। भाषाओं को मजबूत कीजिए, तो भाषाओं का जो लिटरेचर है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो लोगों को मालूम होगा कि भाषा जो है वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं। तो दुनिया में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विविधता है वो भारतवर्ष में है। बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा जुबानें भी भारतवर्ष में बोली जाती बिल्कुल है, है। और इन सब जुबानों को मिलके उर्दू बनी है। तो ये दुनिया की सबसे समृद्ध कोई भाषा है तो मेरे ख्याल से उर्दू है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, देखो, आप अगर एक बागीचे की मिसाल लोगे तो जब तक उसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशनुमा दिखने वाले फूल ना हो, आप बागीचे को खूबसूरत नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान की भी यही है, अलग त्यौहार हैं, अलग ड्रेसेस हैं, अलग पहनावा है, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, उसके बावजूद सब एक है। विविधता में एकता है, और वही हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरती है। उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और उसको नुकसान नहीं पहुंचने के लिए भाषाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि भाषा का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उसको, हमारी एकता को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और देखिए, जब जब एजुकेशन आगे बढ़ेगी तब तब ये जो लोग हैं जो एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो नाकाम रहेंगे। हम देखेंगे कि भाई सबसे असरदार जो है, सबसे प्रभावशाली भाषा उर्दू है, तो इसके पीछे क्या राज है भाई, मतलब? देखिए, हमने दुनिया की बहुत सारी भाषाओं को देखा है। उन तमाम भाषाओं में मिठास, शीरीनी, सादगी, सलासत, रवानी, जैसे नदी का पानी बह रहा हो, ये उर्दू ज़ुबान में है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात ये कि उर्दू ज़ुबान का अभी जो लिटरेचर है वो बहुत रिच हो गया है। तीसरी बात है कि उर्दू ज़ुबान की जो गज़ल है वो इतनी फेमस हो गई है कि उसके नाम पर पिक्चर्स चल रही हैं, उसके गीतों के नाम पर पिक्चर चलते हैं, उसके नाम पर गुलकारी चलते हैं, गज़ल गायक उसके नाम पर ज़िंदा रह रहे हैं। और उर्दू की मशहूर होने और मकबूल होने और शोहरत याफ्ता होने की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप सिर्फ उर्दू गज़ल उर्दू में नहीं लिखी जा रही, वो हिंदी में, गुजराती में और मराठी में भी लिखी जा रही है, और उतनी पॉपुलर होती जा रही है। और दूसरी बात ये, आप बोलेंगे कि भाई उर्दू इतनी पॉपुलर क्यों है, समृद्ध क्यों है? अच्छी भाषा वो है, समृद्ध भाषा वो है जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपनी गोदी में ले ले, प्यार से अपना ले। उर्दू में जहाँ फ़ारसी, अरबी के अल्फाज हैं, तुर्की के अल्फाज भी हैं, वहीं हिंदी के भी अल्फाज हैं, संस्कृत के हैं, बल्कि अंग्रेज़ी की भी हो। अभी मैं जहाँ बैठे हैं उसको हम स्कूल बोलते हैं, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। हम हाई स्कूल बोलते हैं, हाई तो इंग्लिश का वर्ड है। हम जूनियर कॉलेज बोलते हैं, जूनियर तो इंग्लिश का वर्ड है। तो ये उर्दू ने इसको अपना लिया, और कोई भी ज़बान अगर दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपना ले, अपना बना ले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिच होती जाती है, और फिर उसकी मकबूलियत भी उतनी बढ़ती जाती है। ज़बान को लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ज़बान को दूसरों से भी कुछ लेने का, उसमें कंडीशनिंग नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ज़बान ने अपना दामन जो है खुला रखना चाहिए, जिसको भी आना है आइए, मैं अपना आने को तैयार हूँ। और वही ज़बान जो है
वो तरक्की करती है, वही ज़बान आगे बढ़ती है। और उर्दू का भी यही है कि वो क्यों तरक्की कर रही है उसकी वजह भी वही है कि वो दूसरी ज़बानों के अल्फाज को सहजता के साथ बड़ी आसानी से अपना लेती है। ऐसी कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। टेबल है, चेयर है, ये अल्फाज कहाँ से आए? अभी उर्दू में आप मेज़ मेज़ बोलोगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं कि मेज़ क्या होता है। मैं अलमारी बोलूँगा तो कोई पहचानेंगे नहीं, कपबोर्ड बोलते हैं। मैं खिड़की बोलूँगा तो नहीं पहचानेंगे, विंडो बोलते हैं। तो ये अल्फाज उर्दू ने जो है अपना लिए इस, और जो ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज रखती है वो ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा अमीर कहलाती है, रिच कहलाती है। इसी का शेर है कि वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। क्या बात है। हरजी सराय जिगर नांदूरवी का शेर है कि सब छीन लो जिगर से, उर्दू ज़ुबान छीनो, उर्दू अगर मिटेगी लश्कर नहीं बनेगा। क्या बात है। दाग का तो बहुत मशहूर शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, क्या बात है। सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी बात के साथ हम उबंटू उर्गुलान चैनल के सभी दर्शक साथियों को बताते हैं कि ये थे गनी गाजी साहब, जो कि मशहूर शायर है, कथा लेखक भी है, और उसी तरह से वो कुरान की पहली आयत पर वो अमल कर रहे हैं, लाखनवाड़ा जैसे, और मुंबई के न्यूज़ एडिटर रह चुके हैं। उर्दू अदब के मशहूर उर्दू टाइम्स जो कि मुंबई से चलता है, जो लाखों लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसके भी वो पत्रकार रह चुके हैं। तो उन्हीं से हमने आपको रूबरू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।